गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग नया चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रीड करेंगे। अभी हम लोगों ने लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल का चैप्टर रीड किया था। उस चैप्टर को रीड करने के बाद हम लोग दोबारा आ गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। सबसे पहले आप लोगों को बताऊंगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें एक्स की जो डिग्री होनी चाहिए, मैक्सिमम डिग्री, वो 2 होनी चाहिए। यानी एक्स की मैक्सिमम डिग्री 2 होनी चाहिए, वो क्वाड्रेटिक बोली जाती है। तो डिग्री हमेशा मैक्सिमम ही देखी जाती है। ठीक, तो ये अपनी वैसे इसकी जनरल जो फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जो जनरल फार्मूला होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होता है। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होता है। ये आपकी कई तरीके फैक्टर मेथड से सॉल्व करी जा सकती है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग फैक्टर मेथड से सॉल्व नहीं होती। कभी कभी वैसे तो फैक्टर मेथड जो मिडिल स्प्लिटिंग होती थी, जिसे आप 9th में अच्छी तरीके से रीड करके आए हैं, मिडिल स्प्लिटिंग फैक्टर से हम लोग सॉल्व करते थे। अगर बाय द वे किसी भी इक्वेशन में फैक्टर से नहीं सॉल्व हो रही है, अगर उसके रूट रियल आते हैं, अगर रूट रियल आएंगे तो 100% सॉल्व होगी, चाहे वो फैक्टर से हो या ना हो। फैक्टर से नहीं होगी तो क्वाड्रेटिक फार्मूले से होगी। इसे 3 तरीके से हम लोग सॉल्व करते थे। पहला हमारा जो तरीका था फैक्टर मेथड। फैक्टर मेथड कोई नया नहीं है, फैक्टर कर लेते थे। जैसे मैं बता दूं आप लोगों को, ये एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0 है, ये है। ठीक है, ध्यान से देखना। तो इसको हम फैक्टर से भी सॉल्व कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूले से भी सॉल्व कर देते हैं। ठीक, और एक कंप्लीटिंग होल स्क्वायर होता था जो इस साल 30% सिलेबस में उसको हटा दिया गया है, लेकिन अगर जरूरत समझेंगे तो हम आपको बता देंगे, बताने में कोई हर्ज नहीं है। ठीक, तो देखिए हम लोग इस फैक्टर मेथड से सभी बच्चे जानते हैं। मिडिल स्प्लिटिंग के फैक्टर ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जो नहीं जानता। 12 बन जाए 12 के ऐसे फैक्टर करो, प्लस का निशान है, 4 3 जा 12, जिन्हें प्लस करने पर क्या है 7। तो आप लोग इस तरीके से फैक्टर कर लेते थे, 4 + 3 इंटू में x प्लस के 12 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस के 4x माइनस के 3x प्लस 12 इक्वल टू 0। ठीक, तो x कोई भी चीज है नोट करते हुए चलना, जिससे कि इरेज कर दें हम। तो x माइनस 4 और x माइनस 3 इस तरीके के ब्रैकेट निकल आए आपके। इस तरीके के x माइनस 4 और x माइनस 3 हमारे इस तरीके के ब्रैकेट निकल आए। अब हमारा इसे हम वैल्यू निकाल सकते हैं। एक बार ये वाला ब्रैकेट 0 के ऊपर लेंगे तो x इक्वल टू 4 हो गया, x माइनस 3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 3। तो इसके जो रूट आए वो 4 और 3 है, रूट बोलते हैं इसको, 4 और 3। ठीक है बेटे, हम लोग इसको हमने फैक्टराइज से इस तरीके से कर लेते हैं। कभी कभी ऐसा होता है फैक्टर। अब हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूले से बात करेंगे, हम दोनों बातें यही लेके चल रहे हैं। अब हम इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से प्रूव करते थे। तो क्वाड्रेटिक फार्मूले में 3 बातें याद रखना, नोट जरूर करते हैं ना आप लोग, इससे 3 बातें होती हैं। पूरे चैप्टर की समरी सी बात कर रहा हूँ अलग से। देखिए, एक होता है डी, जिसे हम बोलते हैं डिस्क्राइमिनेट। इसका अपना पूरा नाम होता है डिस्क्राइमिनेट। कभी कभी एग्जाम में पूछे फाइंड द डिस्क्राइमिनेट। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी जाती है और डिस्क्राइमिनेट पूछा जाता है। तो डिस्क्राइमिनेट निकालने का फार्मूला होता है ये बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये हम डिस्क्राइमिनेट निकाल सकते हैं। बी, ए और सी कैसे आते हैं? वो हमारे एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट होता है वो हमारा ए हो जाता है। जैसे इसमें एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है? 1 है, तो वो हमारा ए हो गया। एक्स का जो कॉफिशिएंट होता है वो बी हो जाता है। यहाँ एक्स का कॉफिशिएंट है -7, तो बी क्या हो जाएगा हमारा
-7 और सी जो होता है बिना एक्स वाला होता है तो यार 12 हो गया। तो ए बी सी की वैल्यू ऐसे निकल आती है। इससे हमारी डी निकल आता है b² - 4ac। ठीक है, देखिए अब इससे डी, इसमें 3 कंडीशन होती हैं जिसे हम बोलते हैं नेचर ऑफ रूट। नेचर ऑफ रूट, ठीक, नेचर ऑफ रूट करेंगे हम लोग तो इसमें क्या होता है, अगर डी की वैल्यू 0 से बड़ी आ जाए, डी की वैल्यू 0 से बड़ी आ जाए तो हमारा होता है रियल रूट, यानी इक्वेशन सॉल्व होगी। इक्वेशन आपकी सॉल्व होगी। अगर फैक्टर से नहीं होगी तो क्वाड्रेटिक फार्मूले से होगी, लेकिन होगी। ठीक है, दूसरी होती है डी का मान 0 से कम आ जाए, नॉट रियल रूट, इसे छोड़ देंगे, ये किसी भी मेथड से सॉल्व नहीं होगी। नॉट रियल का मतलब ये होता है अंडर रूट में कभी भी माइनस वाली संख्या रहा है, अंडर रूट में माइनस वाली संख्या आ जाती है तो वो नॉट रियल में आ जाती है। ठीक, तो ये वाली अगर डी का वैल्यू 0 से लेस हो, यानी 0 से कम हो, 0 से कम का तो मतलब यही हो गया माइनस में जाए, यानी डी की वैल्यू माइनस में हो जाए। डी की वैल्यू माइनस में हो जाए तो माइनस में अगर डी की वैल्यू हो गई तो उसका मतलब इक्वेशन सॉल्व नहीं होगी किसी भी मेथड से। बस हम लोग ये कहकर लिख देंगे नॉट रियल रूट, इक्वेशन है नो सॉल्यूशन, ये नॉट रियल। एक होता है डी की वैल्यू 0 के बराबर आ जाए, ये भी सॉल्व होगी रियल एंड इक्वल। रियल एंड इक्वल का मतलब ये हो गया सॉल्व होगी तो एक्स की जो दोनों वैल्यू निकलती है वो बराबर आएंगी, एक्स की दोनों वैल्यू बराबर आएंगी तो उसको बोलते हैं रियल एंड। ये वाली सॉल्व नहीं होगी, ये वाली सॉल्व होगी। अगर फैक्टर से नहीं हो सकती तो ये आपकी किससे होगी, क्वाड्रेटिक फार्मूले से होगी। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला लिख रहा हूं, एक्स की इससे भी निकाल सकता हूं। देखो ये होता है हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला, इसे ड्राइव कराया जा सकता है कंप्लीटिंग होल स्क्वायर से। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला ये होता है एक्स बराबर इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। लेकिन याद रखना अगर डी माइनस में आ गया यानी 0 से कम आ गया तो नहीं होगी, यानी पॉजिटिव आनी चाहिए। तो इसे हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। नोट कर लीजिए आप लोग। तो x इक्वल टू -b प्लस, इससे देखिए इस इक्वेशन को मैं इससे सॉल्व कर रहा हूं, इस इक्वेशन को मैं इससे सॉल्व कर रहा हूं। ये थी x² - 7x + 12 इक्वल टू 0। ठीक, अभी मैंने x की वैल्यू ये 4 और 3 निकाली है, इससे भी 4 और 3 आएगी, चेक कर लो आप लोग अभी मेरे साथ साथ बैठकर। इसकी कंपेरिजन करेंगे ax² + bx + c इक्वल टू 0 से। तो a इक्वल टू आपका 1 आ गया, b इक्वल टू -7 आ गया और c इक्वल टू आपका 12 आ गया। a इक्वल टू 1 हो गया x² का कोफिशिएंट, b जो हो गया x का कोफिशिएंट क्या है -7, c क्या है बिना x वाला 12 हो गया। अब हम लोग निकालेंगे d, हम लोग निकालेंगे d। तो d इक्वल टू क्या था b² माइनस, तो b की वैल्यू -7 का स्क्वायर, 4 a की जगह 1 c की जगह 12, तो ये हो गया 49 - 48 यानी 1, पॉजिटिव आ रहा है, सॉल्व होगा, रियल है। रूट कैसे है, रियल है। x की वैल्यू कैसी आएगी, रियल है, ये सॉल्व होगा। अब देखो फार्मूला नीचे लिखा हुआ, तो x की वैल्यू निकालने के लिए क्वाड्रेटिक फार्मूला ये रखा है। तो x इक्वल टू -b, b कितना है -7, नहीं समझ में आया, माइनस पहले से ही था, -7 इसकी वैल्यू है, 2 बार माइनस हो गया, चाहो तो डायरेक्ट क्या कर देंगे हम +7। ठीक, ये आपकी मेंटेलिटी है कि आप किस तरीके से करते हैं। प्लस माइनस डी की वैल्यू कितनी आई थी हमारी 1/2 इंटू में 1। आपको मैं बता दूं 1 का कोई स्क्वायर रूट नहीं, 1 का स्क्वायर रूट 1 ही आएगा, 1 का स्क्वायर रूट 1 ही आएगा। तो 7 ± 1/2 आ गया।
अब यहाँ पर दो वैल्यू लिख लेंगे, एक बार प्लस लेंगे और एक बार माइनस लेंगे। तो पहले हम प्लस ले रहे हैं, तो x = 7 + 1/2 क्या आ गया? 4 आ गया। यस सर। दूसरी बार में हम नेगेटिव ले रहे हैं, तो x = 7 - 1/2 क्या आ गया? 3 आ गया। देख, उससे भी आंसर यही आया, उससे भी यही आया। आया 4 और 3 आए। चेक कर लीजिए आप लोग। हालांकि दोनों मेथड से मैंने करके दिखा दिया है। और यहाँ डी जो होता है डिस्क्राइमिनेट होता है, नेचर ऑफ रूट का एरिया है। तो डी की वैल्यू निकालो और 0 से कम हो जाए, पूछते हैं वो फाइंड द नेचर ऑफ रूट, इक्वेशन रियल रूट है या नहीं। तो डी की वैल्यू निकालने से पता चल जाता है। सॉल्व ऐसे कर लेते हैं दोनों, एक मेथड ये है और एक मेथड ये है। फैक्टर जैसे कभी ऐसा होता है कि रूट रियल होती है, फैक्टर से नहीं होती है, तो इससे हो जाता है। नोट कर लीजिए आप लोग, पहले से मैंने कहा था, साथ साथ नोट करते हुए चले। अब हम लोग क्वेश्चनों पर आते हैं, अपनी एक्सरसाइज पर आते हैं, उनके बारे में हम लोग बात करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग करने की कोशिश करेंगे। ठीक है बेटे? तो इन चीज़ों का विशेष आपको ध्यान रखना है कि हम लोगों को करना क्या है। ठीक है? बाकी तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। हम लोग अब एक्सरसाइज पे रहेंगे। स्टार्टिंग की आदि शर्मा की एक्सरसाइज कोई मतलब नहीं। पहली एक्सरसाइज में आपसे यही कहा है क्वाड्रेटिक है या नहीं। अरे क्वाड्रेटिक है या नहीं, क्वाड्रेटिक वैसे बता दो x⁴ हमारी तीसरी एक्सरसाइज से मैन शुरू होता है। 3.3 से हम लोग करते हैं। ठीक है? क्योंकि हम लोगों को अब एग्जाम का टाइम चल रहा है, अब इतना टाइम नहीं है, कोई चैप्टर शुरू तो नहीं किया है, दोबारा करा रहे हैं। तो उनके मेन पॉइंटों को आप लोग समझ लेना। इस तरीके से हम लोग जनरल फार्मूला हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला जनरल क्या होता है? ax² + bx + c। कोई पूछता है जनरल फार्मूला क्वाड्रेटिक का, तो ax² + bx + c। एक डिस्क्राइमिनेट का फार्मूला डी किस तरीके से निकालते हैं, तुरंत नोट करके दे देना, b² - 4ac। रियल रूट है या नहीं, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, तो डी की वैल्यू निकालते हैं। अगर डी की वैल्यू 0 से बड़ी आएगी तो रियल रूट यानी पॉजिटिव आए, और डी की वैल्यू 0 से कम आए यानी नेगेटिव आए, तो हम लोग समझ जाते हैं कि नॉट रियल रूट है, सॉल्व नहीं होगी। और डी की वैल्यू 0 के अगर इक्वल आ जाए तो रियल एंड इक्वल रूट होते हैं। ठीक है? तो इन बातों को आप लोगों को ध्यान रखना है। अब हम लोग एक्सरसाइज पे आते हैं और कुछ क्वेश्चंस को आपके सामने करेंगे। अब आप हर सवाल में ये मत समझना कि हर सवाल में आपको क्वाड्रेटिक बनी बनाई मिल जाए। कुछ सवालों में आपको बनानी भी पड़ेगी। कभी समझ में आया? तो देखिए, हमारी जो एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज हम लोग कर रहे हैं और एक दिन में ही इस एक्सरसाइज की हम लोग रिपोर्ट देंगे किस तरीके से है। क्योंकि अब जहाँ तक सभी जगह एग्जाम का टाइम चल रहा है, टाइम इतना है नहीं है, रिवीजन हमारा ज़्यादा है। ठीक है? देखिए एक्सरसाइज में 4.3 एक्सरसाइज है आपकी। एक्सरसाइज 4.3 एक्सरसाइज 4.3 एक्सरसाइज है। पहले क्वेश्चन में फैक्टर करने की जरूरत नहीं, फैक्टर करे कराए दे रहे, बस तुम्हें = 0 लिखना है। ठीक है? सेकंड क्वेश्चन में भी फैक्टर करे कराए दे रहे हैं। अब एक थर्ड क्वेश्चन बता रहा हूँ, 3x² - 14x - 5 = 0। फाइंड द रूट या सॉल्व द इक्वेशन लिखी हुई है। तो इक्वेशन सॉल्व हम दो तरीके से कर सकते हैं। फिर से एक बार मैं दोनों तरीके को रिपीट कर रहा हूँ। पहले मैं फैक्टर मेथड को रिपीट कर रहा हूँ, फिर मैं आप लोगों को क्वाड्रेटिक फार्मूले से भी बता दे रहा हूँ, दोनों से, जिससे आपको बढ़िया समझ में आ जाए। वैसे फैक्टर सबसे बढ़िया। फैक्टर के लिए हमने बताया था पहले इसका इसमें प्रोडक्ट करते हैं, कितना आया 15। फिर ये वाला साइन देखते हैं, ये साइन ये कैसा है, नेगेटिव है। तो 15 को ऐसे फैक्टर करो, 3 5 जा 15, तो माइनस करने पर 14 आ जाए। माइनस करने पर चाहिए तो हो गया 15 बन जा, हो गया
15 बन जा 15, मल्टीप्लाई करने 15 आ रहा है, माइनस करने पर 14, तो हम लोग 14 को तोड़ लेंगे, तो ये हो गया 3x²। तो 15 माइनस 1 इंटू में x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 3x² माइनस के 15x प्लस के 1x माइनस के 5 इज इक्वल टू 0। 3x इसमें कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 5 प्लस के 1 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 5 और 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देख लीजिए, x पहले ये वाला ब्रैकेट लेंगे तो x इज इक्वल टू 5 आ गया, ये वाला ब्रैकेट लेंगे तो x इज इक्वल टू निकालेंगे तो x इज इक्वल टू -1/3 आ गया। क्लियर हो गया? एक मेथड से क्लियर हो गया। इसी क्वेश्चन को मैं दूसरे मेथड से भी कर रहा हूँ, चेक कर लीजिए आप। अब देखिए ये क्वेश्चन है, इसी मेथड को मैं दूसरे क्वेश्चन से कर रहा हूँ। 3x² माइनस 14x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो हम लोग इसको जब दूसरे मेथड से करते हैं तो उससे हमने बताया ABC की वैल्यू निकालते हैं, तो इसकी कंपेरिजन करते हैं। ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक, तो ax² तो a क्या हो गया 3, b कितना हो गया -14 और c कितना हो गया -5। सबसे पहले मैंने बताया इसमें d निकलता है, डिस्क्रिमिनेट, तो d निकाल ले रहे हैं। d निकालने का b² माइनस 4ac, b का मतलब ये हो गया -14 का स्क्वायर, 4a की जगह 3 और c की जगह -5। ये कर लिया। 14 का स्क्वायर सब बच्चे जानते हैं, प्लस के 196, ठीक, बस 196 के बाद ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, 4 3 या 12 5 या 60 हो गया, 6 ये आया 256। यस सर। अब फार्मूला आपको मालूम है d का प्लस में आ रहा है, सॉल्व होगा तो x इज इक्वल टू फार्मूला होता है -b प्लस माइनस √b/2a। -b कितना है -14, 2 बार माइनस हो गया तो प्लस का 14 प्लस माइनस √ में 256/2 इंटू में 3। एक सारी वैल्यू पुट कर दी है, उसके बाद आपकी केवल कैलकुलेशन हमसे बात करेगी। तो 14 प्लस माइनस 256 का स्क्वायर रूट 16/6। हमने कहा था एक बार पॉजिटिव और एक बार, तो पॉजिटिव पहले ले रहे हैं, तो x इज इक्वल टू 14 प्लस 16/6। x इज इक्वल टू कितना हो गया बेटे 30/6 कितना आया 5। अब x इज इक्वल टू निगेटिव ले रहे हैं तो x इज इक्वल टू 14 माइनस 16/6 कितना आ गया -2/36। सॉल्व करोगे, चेक कर लो, दोनों तो सेम आ रहा है आंसर। समझ में आ गया इतनी बात? अब हम इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन नहीं देखेंगे, अब हम थोड़ा क्वेश्चन का रुख को चेंज करेंगे, ठीक है बेटे? लेकिन आपको करने हैं। अगर लगे कि आपने ऐसे 3-4 क्वेश्चन किए, 3-4 के आंसर आपको आ गए, तो ऐसा है उसी तरीके का क्वेश्चन है तो छोड़ सकते हो आप, लेकिन आना चाहिए है। थोड़ा सा आप शॉर्टेस्ट रिवीजन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन ये तभी पॉसिबल हो पाता है जब आपको लगे कि 6 क्वेश्चन एक जैसे है, 2 के आंसर आ गए सही, हम सीख गए, तो 4 छोड़ सकते हो, ठीक है? यस। और ऐसे नहीं है कि एक का आया नहीं, दूसरा आया नहीं, घंटे बाद निकलो और कम से कम आधा पौन घंटा बाद तो एक सवाल निकल पाओ, वहां से सीखे नहीं है आप लोग। ये केवल मिथ्या भ्रम है आपका, ठीक है? दोनों मेथड समझ में आ गए? अभी दोनों मेथड से पूरा ये चैप्टर चलेगा। यानी कहने का मतलब इस पूरे चैप्टर को हम इन दोनों के ऊपर घुमाते रहेंगे बस, इसके अलावा और कुछ नहीं है, सिर्फ बेवकूफ बनाने का खेल है। यस सर। क्वेश्चन मेरे साथ साथ नोट हो जाए, 11 मैं बाद में करूं, तुम पहले करो। 1/x माइनस 1/x माइनस 2
क्वेश्चन नंबर डाल दे रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर है 12 1/x माइनस 1/x माइनस 2 1/x माइनस 1/x माइनस 2 इज इक्वल टू 3। बस इसके आगे अगर ऐसा कुछ लिखा हो ये नहीं हो सकता, ये तो इससे कोई मतलब नहीं है तुम्हें। और ना हम इस चीज़ को अभी समझाना चाहते हैं कि ये क्यों लिखा होता है। जब आगे 11th क्लास में आएंगे तो उसका रीजन हम खुद ही बता देंगे क्यों होता है, ऐसा क्यों लिख के दे देते हैं। फिलहाल हमें क्वेश्चन से मतलब है इसके बाद x इज नॉट इक्वल टू 3 या 4। देखिए ये अभी पता भी नहीं चल रहा है क्वाड्रेटिक है। तो पहले सॉल्व तो हम तब करेंगे जब इसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म में लिखा जाएगा, समझे? तभी तो कर पाएंगे। अभी लेते हैं केवल एलसीएम। तो हम लोग एलसीएम। तो हम लोग जब एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम में हम लोग देखेंगे, सभी बच्चे जानते हैं डिफरेंट एलसीएम होते हैं, दोनों आ जाते हैं। ठीक, तो हम लोगों ने एलसीएम लिया। देखिए डिफरेंट ब्रैकेट का भरपूर प्रयोग करना। बिना ब्रैकेट से तुम लोग कैलकुलेशन में गलती करेंगे। इस चीज को देखें, हमने ये एलसीएम आएगा कन्फर्म है। यस सर। ये चीज आ चुकी है तो इसका मतलब ये आ गया है x माइनस 2। ये चीज आ चुकी है तो इसका मतलब माइनस x इज इक्वल टू 3। सही है, क्लियर है? तो अब ये ब्रैकेट खोल सकते हैं माइनस x अपॉन x स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 3। कैलकुलेशन आपसे खुद कह रही है, देखो मैं प्लस और ये माइनस कट जाएंगे। अब ये तुम्हारे अंदर है, तुम पहचान सको। अब ये रह गया माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कारण हम इसको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में रखेंगे। देखिए 3x स्क्वायर माइनस 6x इज इक्वल टू माइनस 2। ठीक, इसको इधर ले आएंगे तो जी आ गया 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस के 2 इज इक्वल टू 0। समझ गए? यस सर। बन गई? यस सर। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। और जी बन गई। तो सॉल्व का तो हमारे पास दो रास्ते हैं, तो ही एक रास्ता पकड़ ले। फैक्टर अगर समझ में आ गया हो तो फैक्टर ही पकड़े। 3 2 जा 6, ये काय का निशान है प्लस। प्लस करने पर 6 ही आनी है, 6 ही आ जाए। फॉर्मूले से करो भाई, 6 के फैक्टर तो केवल यही होंगे, बट 6 1 जा 6 2 3 3 2 जा 6, इसके अलावा है ही नहीं। यही तो है फैक्टर, बस फॉर्मूले से यही तो है। यस सर। देख रहे हैं, बस यही तो है, इसके अलावा है ही नहीं। और ये दोनों ही हमारे काम ही नहीं कर रहे। तुम खुद देख लो, कहीं काम कर रहा है। 6 1 जा 6 लेते हैं, लेकिन प्लस करने पर 7 आएगा। 3 2 जा लिखते हैं तो प्लस करने पर 5 आना चाहिए। यहाँ फेल हो गया हमारा फैक्टर मेथड। फेल कर दिया फैक्टर मेथड। यस सर। अब हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूले को पकड़ेंगे, लपकेंगे, क्योंकि हमारे पास रास्ता ही नहीं है। तो ठीक है भैया, इससे नहीं तो उससे सही देखते हैं। लेकिन उसका भी एक रास्ता है, अगर डी पॉजिटिव आना चाहिए। अगर डी पॉजिटिव नहीं आया तो सॉल्व नहीं होगी। ठीक है, तो कंपेरिजन एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी इज इक्वल टू 0। ए कितना हो गया 3, बी कितना हो गया -6, सी कितना हो गया, डी की वैल्यू निकालूंगा। देख लो यहाँ फैक्टर फेल हुआ था। बी स्क्वायर माइनस के, बी की वैल्यू है -6 का स्क्वायर, और ए की जगह 3 और सी की जगह 2 आ गया पहलवान 36। ओफो 24 यानी 12 आया। इसका मतलब d इज ग्रेटर 0। इसका मतलब सॉल्व होगी। फैक्टर से नहीं हुई तो क्वाड्रेटिक फार्मूले से होगी।
तो मैं भी तैयार हूँ। तो मुझे मालूम है क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। ठीक, इसमें हम लोगों को केवल वैल्यू पुट करनी है। देखिए वैल्यू पुट करेंगे, माइनस बी कितना है -6, क्या हो गया प्लस अंडर रूट में 12 अपॉन 2 और ये कितना है 3 लगा दी। सॉल्व करना, ये पूरा पूरा तो बाहर नहीं निकलेगा, इसके देखो क्या क्या आइटम बाहर निकल आएगा। 2√3, यस सर। 2√3, तो ये आ गया 2√3। कुछ कॉमन मिल रहा है 6 और 2 में, यस सर। तो मिल तो बहुत कुछ रहा है। 2√3 मिल रहा है, यस सर। 2√3 मिल रहा है, तो आप छोड़ो, हमारा 2 ले लो पहले, आप 2 ले लो, 3 प्लस माइनस √3, क्या हो जाएगा √3 ओनली। √3 अपॉन 6, कोई जरूरत नहीं है उतना रखा है। तो एक बार पॉजिटिव लोगे 3 प्लस अंडर रूट 3 अपॉन 2 3, और एक बार निगेटिव आ गया 3 माइनस √3 अपॉन, इतना ही छोड़ देंगे तो भैया प्लस माइनस तो होंगे नहीं, तो हमारे ये 0 समझ में आया। तो हम लोग इस तरीके से सारे चक्रव्यूह को लेकर चलते हैं, इस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं, ये हमारा तरीका है। अगर अभी यहाँ देखा था फैक्टर से नहीं हो रहे थे, लेकिन तब हमें मजबूरी आई, तो हम लोगों ने क्या किया, हमने डी की वैल्यू निकाली, और डी की वैल्यू निकाली तो हमें देखा डी पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब ये सॉल्व होगी। तो मैंने कहा फैक्टर से नहीं होगी तो आ जा बेटा क्वाड्रेटिक से तो होगी, तो क्वाड्रेटिक से कर दी आ गया। अब ऐसे फैक्टर हम पता भी नहीं कर पाते, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो फैक्टर से ना होकर क्वाड्रेटिक फार्मूले से हो जाती है। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों का प्रोसेस चलता है, समझ गए। तो ये इस तरीके से आपको हर जगह इक्वेशन जो है बेटा बनी बनाई नहीं मिलेगी, ऐसा मत सोचना कि हर जगह बनी बनाई मिल जाए। यस सर। अब बनी बनाई छोड़ो, बनानी पड़ेगी। समझ गए लला, कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे की? नो सर, अब नहीं करना। अब हम लोग एक आध क्वेश्चनों की और प्रैक्टिस करेंगे। बोर्ड पर नहीं देखेगा, अपने आप करेगा, बोर्ड पर देखेगा, वो बच्चा बेवकूफ कहलाएगा मेरी नजर से। यस सर। अब इस तरीके के आ रहे हैं, a² x² माइनस 3ab(x) प्लस 2b²। अब ये अलजेब्रिक है, वैसे तो पेपर में आ जाए तो ऐसे सवाल ax² वाले तो इनको ज़्यादातर आप क्वाड्रेटिक फार्मूले से ही करो, हम तो दोनों से कर देंगे, लेकिन इसमें अलजेब्रिक फैक्टर होते हैं, इसलिए हमें थोड़ा सा सोचना पड़ता है। ठीक है, तो इसका और इसका मल्टीप्लाई होता है, तो मल्टीप्लाई आया 2a² b², चेक कर लो, यस सर। यही होता हो गया। ये साइन काय का है, प्लस का, प्लस करने पर 3ab आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर जे आ जाए, अति सुंदर 2ab × ab, मल्टीप्लाई करो जे आ रहा है यस सर। आ रहा है, Yes, sir. और प्लस करोगे 3ab हो जाएगा। Yes, sir. बन गया हिसाब। Yes, तो sir. बस 3ab को तोड़ लीजिए, तो जी हो गया a² 2ab प्लस के ab इंटू में x प्लस के 2b² = 0। तो a² x² माइनस के 2abx माइनस के abx प्लस के 2b² = 0। ठीक, कॉमन ले लेंगे, a मिल रहा है, x मिल रहा है, तो ax माइनस 2b, यहाँ पर b कॉमन मिल रहा है, तो ax माइनस के 2b, तो ax माइनस के 2b कॉमन आ गया, ax माइनस के b कॉमन आ गया। अब देख, ax माइनस के 2b = 0, ax = 2b,
तो x इज इक्वल टू बी अपॉन ए एक्स माइनस बी इज इक्वल टू 0, तो ए एक्स इज इक्वल टू बी, तो x इज इक्वल टू बी अपॉन ए निकल आया। अब इसी सवाल को देखो क्वाड्रेटिक फार्मूले से भी करना हो, उससे ज़्यादा सरल हो जाता है ऐसे में। तो सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे, किससे करेंगे, इससे करेंगे स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस के 3ab प्लस के 2b स्क्वायर इक्वल टू 0। तो बेटे a बराबर क्या आ गया, a स्क्वायर, b इज इक्वल टू क्या आ गया माइनस 3ab, और c इज इक्वल टू क्या आ गया 2b स्क्वायर आ गया। यस सर। है अब d निकालेंगे तो d इज इक्वल टू क्या हो गया, b स्क्वायर माइनस के 4ac माइनस 3ab का स्क्वायर माइनस 4a की जगह a स्क्वायर, c की जगह 2b स्क्वायर, ये हो गया 9a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस के 8a स्क्वायर b स्क्वायर, और ये रह गया a स्क्वायर b स्क्वायर। एक क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट d अपॉन 2a माइनस b कितना है प्लस 3ab हो जाएगा, चेक कर लो। d हमारा a स्क्वायर b स्क्वायर चेक कर लो, 2 इंटू में a स्क्वायर, तो 3ab प्लस माइनस ये रह गया बच्चा ab, और ये हो गया 2a स्क्वायर। एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, तो पॉजिटिव लेंगे तो x इज इक्वल टू 3ab प्लस के ab अपॉन 2a स्क्वायर। एक बार नेगेटिव लोगे 3ab माइनस के ab अपॉन 2a स्क्वायर। कैलकुलेशन ये हो गया 4ab अपॉन 2a स्क्वायर, 2 से ये काटा 2 टाइम, a से एक बार, तो ये आ गया 2b अपॉन a आ गया, चेक कर लो। ये हो गया 2ab अपॉन 2a स्क्वायर, 2 से 2 कट गया, इससे स्क्वायर कट गया, x बराबर आ गया b अपॉन a। यस सर। सही है, यस सर। क्लियर हो गया यस सर। है। तो इस तरीके से आप लोगों को कम से कम इस पूरी एक्सरसाइज से 30 क्वेश्चंस करके लाने 30, कम से कम हमें है तो 42-43, 30 सिलेक्ट होने चाहिए। मतलब हमारा कहने का मतलब ये है आप एक मेथड से ही करना, दोनों से नहीं, ठीक है। तो 30 क्वेश्चंस का रिवीजन है, और मुझे कल इसकी प्रॉब्लम आप लोग बता देना, ठीक। और उसके बाद जो भी है